परिवार में सुख हो, प्यार और सम्मान हो, सभी स्वस्थ रहें, यही तो हम सब चाहते हैं। लेकिन फिर भी नाराजगी, उदासी, चिंता और बीमारी आज घर घर में है। खुशहाल और स्वस्थ परिवार के सूत्र सीखिए। ब्रह्मा कुमारी महिला प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन फाउंडेशन के महिला प्रभाग के इस विशेष ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में यह शाम का चौथा सत्र है। इस सत्र का थीम है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वुमेन अवेकनिंग, यानी समाज में परिवर्तन तब हो सकता है जब महिलाओं की जागृति हो। जब हम वुमेन अवेकनिंग की बात करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें महिलाओं को अवेकन करने की आवश्यकता है? क्या पुरुषों के अवेकनिंग की आवश्यकता नहीं है? मज़ेदार बात यहाँ आती है दोस्तों, जब महिलाएं जागृत हो जाती हैं तो समाज का परिवर्तन आसानी से और तेज़ गति से होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि नारी वह जो 2 कुलों का उद्धार करे। इसीलिए पूज्य बापू ने भी महिलाओं के एजुकेशन पर, महिला सशक्तिकरण पर, बच्चियों की शिक्षण पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। आज अगर हम समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो जागृति का समय है कि हम महिलाओं को जागृत करें, उन्हें सशक्त करें। आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व इस सत्र में जुड़ने वाले हैं और उन सब से हम बहुत सारी प्रेरणाएं लेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। जब वुमेन अवेकनिंग की बात की जाती है तो उसके कुछ उदाहरण भी हमारे पास समाज में मौजूद हैं। उन्हीं लोगों से जब हम उनकी ही जीवन की यात्रा को सुनते हैं, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं तो हम सभी प्रेरित होते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि उन्हें अपनी कहानी बयान करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जब भी वो बोलते हैं तो उनका जीवन साफ और स्पष्ट तरीके से नज़र आने लगता है। ऐसी ही एक जानी मानी इंस्पिरेशनल लीडर हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारी इसके इस महिला प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। पिछले 52 वर्षों से भी अधिक समय से वो ब्रह्मा कुमारी के इस सेवाओं के साथ अनवरत जुड़ी हैं। विश्व भर में ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान के अलख को लाखों लोगों तक पहुंचाया है। ब्रह्मा कुमारी के अम्बावाड़ी और उससे जुड़े हुए सेवा केंद्रों की वो निदेशिका भी हैं। 21 साल की अल्प आयु में उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि अब मुझे समाज के परिवर्तन के लिए आध्यात्म को एक टूल बनाकर, एक अस्त्र बनाकर इस्तेमाल करना है और लोगों को इसके इस्तेमाल को सिखाना है। उनके जीवन के इस डेडिकेशन को उनकी वाणी की प्रखरता में देखा जा सकता है। शारदा जिनका नाम है, वैसे ही ज्ञान की देवी के समान उनके निर्झर ज्ञान की बोली को हम सुनेंगे। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी से। ओम शांति। परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है और वर्तमान समय को देखते हुए सभी के अंदर एक महापरिवर्तन की अभिलाषा है और सभी क्षेत्रों के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन सर्वकालीन व हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है और इस परिवर्तन में नारी की विशिष्ट भूमिका है। लेकिन क्या सच में नारी वर्तमान समाज की दुर्दशा को देखते हुए सच्चे दिल से परिवर्तन चाहती है? अगर हाँ, तो उसे लोहे की जंजीरें, सोने की कड़ियां और रेशम की रस्सियों को छोड़ना होगा
तोड़ना होगा और उच्च आदर्शों को स्वयं में धारण करना होगा। इसी लक्ष्य को लेकर 2 दिवसीय ये महिला वेबिनार फाउंडेशन ऑफ हेल्दी, हैप्पी एंड जॉयस लाइफ को लेकर के आयोजित किया गया, जिसका आज अंतिम दिवस का अंतिम सेशन है। वास्तविकता तो ये है कि नारी शक्ति समाज परिवर्तन की सकारात्मक माध्यम है और वो आध्यात्मिकता की छत्र छाया में समाज के परिवर्तन की भाग्य विधात्री है। अगर नारी अपने आत्मविश्वास, आत्मनिश्चय के पुर्जों को इकट्ठा कर ले तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। आज विज्ञान उपग्रह छोड़ता है और इस परिवर्तन के लिए हमें पूर्व ग्रहों को छोड़ना होगा। सच ही किसी ने कहा है, चाबी हो तो ताला खुले, समझ हो तो समस्या सुलझे। तो ध्येय पाने के लिए हमें स्वयं कदम उठाना होगा और पथ के कंकड़ को हमें स्वयं दूर करना होगा। अब कौन तेरे प्रश्न का उत्तर देगा? अपने मन का दीप तुझे स्वयं प्रगटाना होगा। आज नित्य नई समस्याएं व चुनौतियां हम सभी के सामने हैं और पिछले 1.5 वर्ष से कोविड-19 ने उन चुनौतियों को और अधिक एक तीव्रता दे दी है। एक तरफ विज्ञान और भौतिकता की चमत्कारिक उपलब्धियां हैं, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक संघर्ष और आए दिन छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार, गैंग रेप और उसके साथ हत्याएं, अनीति, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय पर इन चुनौतियों की चिंता किए बिगर हमें स्वयं में जागृति लाने की आवश्यकता है। उदय होते हुए सूर्य को कोई रोक नहीं सकता है। तो परिवर्तन की इस वेला में हम सभी को अपने लक्ष्य की प्रतिमा को निर्धारित करते हुए समाज के परिवर्तन के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है उसे अंतर्मुख होकर, अंतर्निहित होकर नारी को उस शक्ति के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। नारी में ईश्वर प्रदत्त सहज स्वाभाविक गुण है, जैसे साहस, धैर्य, सहनशीलता, समर्पणमयता, आत्मबल, विश्वास, नैतिक बल, पवित्रता, शील, मर्यादा, कुर्बानी, सहिष्णुता, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। और इसको धारण करने के लिए एक नई सोच, नई दृष्टि,
नई दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, सच्चरित्र, क्षमा भाव, शांति की शक्ति जो समाज के सुंदर, शुद्ध, स्वच्छ परिवर्तन के लिए आवश्यक है। प्रश्न उठता है, उस परिवर्तन के नट्स एंड बोल्ट्स कहाँ हैं? आपको जानकर के प्रसन्नता होगी। इस परिवर्तन के नट्स एंड बोल्ट्स नारी के हाथ में हैं। नारी और कलम संसार को बदल सकते हैं। व्यक्ति का एक संकल्प जीवन को संवार सकता है और जीवन को बर्बाद कर सकता है। इस साकार मनुष्य सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को संकल्प आया सृष्टि रचने का, तो उन्होंने अपने संकल्प से सृष्टि को रच दिया। तो उनकी अति सुंदर रचना ये नारी समाज की धुरी और संस्कृति की रक्षक है। ऋषियों ने, मनीषियों ने, दार्शनिकों ने नारी को समाज की प्रेरणा शक्ति कहा है और उसमें नर को नारायण बनाने की अद्भुत क्षमता है। अतः इस हेतु नारी स्वयं जागृत हो, श्रेष्ठ, समर्थ, दृढ़ विचार शक्ति से अपनी इस बुद्धि रूपी स्टीयरिंग से दिशा निर्देश करें कि धरती का ये समाज बदले। अब कुछ ऐसा काम करो, दिशा बदल दो, निशा बदल दो, जीवन में नव प्राण भर दो। मैथिली शरण गुप्त के वो शब्द मुझे याद आते हैं। मैं संदेश धरा पर नहीं स्वर्ग का लाया, लेकिन इस वसुधा को ही स्वर्ग बनाने आया। अतः हे मेरी मीठी बहनों, नारियों, सुनो, अपने अंतर की आवाज को जागो। समय क्या कह रहा है? अपने स्वमान और अपने स्वभाव को, स्वाभिमान को जागृत कर अंतःचक्षुओं से अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर अपने उस शक्ति स्वरूप से ललकार करें जो हेल्दी, हैप्पी समाज का निर्माण करे। तो आइए हम सब मिल करके अपने श्रेष्ठ मिशन, समाज को परिवर्तन करने के लक्ष्य पर स्वयं को फोकस करें और अपने उन विचारों को जो परिवर्तन के लिए हम सब चाह रहे हैं उनको हकीकत बनाएं। कहा गया है, नारी हृदय जब किसी भी कार्य के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको झुका नहीं सकती है। सीता का हरण हुआ तो सारा आसुरी संप्रदाय का नाश हुआ। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत युद्ध हुआ। इस प्रकार ऐसी व्यवस्था के लिए, समाज के परिवर्तन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की इस वीमेन विंग ने ये जो आयोजन किया है, जो समाज परिवर्तन की मूल इकाई
महिला है और परिवर्तन में उसका रोल विशेष है। इस हेतु हम सब मिलकर के अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं, चरित्रवान बने, गुणवान बने, आत्मनिर्भर बने और अपने आत्मसम्मान को जागृत करके जीवन यापन करें। परमात्मा ने भी ज्ञान का कलश सरस्वती को दिया है। महान चरित्रों को घड़ने का कार्य नारी ने किया है। इतिहास के पन्ने पलटकर हम देखें, कालिदास को महाकवि बनाने वाली, सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने वाली, युद्ध के मैदान में दशरथ के प्राणों की रक्षा करने वाली नारी ही तो थी। तो मन की दिशा और दशा को बदलें और जिस सरस्वती पर ज्ञान का कलश रखा गया है वो इंफॉर्मेशन की देवी नहीं है, वो विजडम की देवी है। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें कि वर्तमान परिस्थितियां मनुष्य को कहां ले जा रही हैं। बच्चे माँ बाप के पास हैं, माँ उनकी निर्माता है, उनमें संस्कार डालने वाली है। वो जैसे संस्कार उसमें डालेगी वैसा आदर्श और चरित्रवान उसको बना सकती है। हमें अपने अधिकारों की नहीं लेकिन कर्तव्यों के प्रति की जागरूकता चाहिए, जिससे संस्कृति व संस्कारों की रक्षा हो। आज समाज में बढ़ते हुए अत्याचारों, हिंसाओं, बलात्कारों के पीछे का कारण संस्कारों की गरीबी है, संस्कृति की गरीबी हो गई है। दूसरी तरफ हम देखें, महान नारियां हुई, उन नारियों ने कैसा अपना विशेष रोल प्ले किया है। चाहे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, मैडम क्यूरी है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती इंदिरा गांधी, किरण बेदी है, सरोजनी नायडू है, सोशल वर्कर कलावती है, कात्यायनी है, मानकोर है, उर्वशी, गार्गी, मैत्रेयी है। इतनी महान विदुषियों ने महान आत्माओं को दिशाएं दी, निर्देश दिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा ने भी हम सभी को सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर हम सभी को महसूस कराया कि सर्वप्रथम अपने अंदर की कमजोरियों और अपने अंदर के विकारों और संस्कारों का परिवर्तन करो, तभी समाज को बदल सकते हो। उन्होंने हमको स्लोगन दिया, स्व परिवर्तन से समाज का परिवर्तन, विश्व का परिवर्तन। क्योंकि आज समाज में चारों ओर अगर हम नजर दौड़ाएं तो दुर्योधन और दुशासन ही दिखाई देते हैं। इसलिए नारी स्वरक्षित हो, सुरक्षित हो। शेरनी की रक्षा शेर नहीं करता है, वो स्वयं अपनी रक्षा करती है। मनीषियों ने, विचारकों ने, वैज्ञानिकों ने कहा है नारी स्वरक्षित है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विमेन एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के द्वारा उनको सशक्त किया जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम।
जबकि हम समाज का परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो स्वयं को उन आध्यात्मिक शक्तियों से एम्पावर करें। अपनी मॉरल, एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज के प्रति जितना हम स्वयं कॉन्शियस होंगे, उतना हम परिवार के सदस्यों को भी उन वैल्यूज का एम्बॉडीमेंट बना सकते हैं। इस अवेयरनेस से, इस कॉन्शियसनेस से हम अपने एथिक्स, अपनी मॉरलिटी, अपनी वैल्यूज का समाज में डिस्प्ले करें और इस अवेयरनेस को बहुत पीसफुली, लवफुली, पेशेंटली समाज के हर नागरिक के अंदर उसे स्प्रेड करें। इसके लिए 7 बातों पर हमें बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है कि अपने लक्ष्य को सदा ऊंचा रखें। एक बार किया, 2 बार किया, सफलता नहीं मिली, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसकी कंटिन्यूटी के लिए निरंतर, बिगर निराश हिम्मतहीन हुए पुरुषार्थ करते रहना है। लक्ष्य ऊंचा है, उतार और चढ़ाव आते हैं। जिस प्रकार एरोप्लेन अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो परिवर्तन की प्रक्रिया, उसमें भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हैं। दूसरी बात, बी कूल। अपने मन को बहुत बहुत शीतल रखें। कोई भी परिस्थितियों के वशीभूत होकर मन को अशांत नहीं करें। तीसरी बात, रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले हम 1 सेकंड अपने आप को देख लें। क्या ये यथार्थ है? राइट है? इससे औरों को इंस्पिरेशंस मिलेंगी, उनका जीवन बनेगा। चौथी बात, बी अपडेटेड। समय और समाज और परिस्थितियां कहाँ जा रही हैं, उससे सदा अपडेट रहे और उस अनुसार अपने सोच और अपने एक्ट को परिवर्तन करते रहें। 5वीं बात, सी द होल वर्ल्ड। विश्व में क्या चल रहा है, विश्व की मांग क्या है, उसकी धाराएं किधर हैं, उसको देखते हुए अपने दृष्टिकोण, अपनी विचारधाराओं को उस अनुसार लेते हुए पॉजिटिवली परिवर्तन की प्रक्रिया को डाइवर्ट करें। छठी बात, पुश हार्ड टू अचीव योर गोल। गोल को प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूर चाहिए। बेगर मेहनत के हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते हैं। और लास्ट, बी पेशेंट। धैर्यता का, गंभीरता का गुण अति गहन और गहरा चाहिए। जितनी हमारे में धैर्यता और गंभीरता होगी, उतनी हम परिवर्तन की इस प्रक्रिया को मोशन दे सकते हैं। नेपोलियन ने कहा था, मुझे एक अच्छी मां दो, समाज का परिवर्तन कर सकता हूं। मां अर्थात नारी। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, मैं जो कुछ बन पाया हूं उसका श्रेय मेरी मां को है।
राष्ट्रपिता बापू गांधी जब अपनी अंतिम शैया पर कस्तूरबा को कहा, बा तारा तेजे हूं प्रकाश्य, कहने का भाव नारी में वो दिव्य शक्तियां हैं, वो जो चाहे इंसान को बना सकती हैं, जैसे संस्कारों का उनमें संचार करना चाहे वो कर सकती हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग, जो सर्व योगों का राजा है, इतना इजी रास्ता दिखाता है जो परिवर्तन के लिए वैल्यूज हैं वो स्वतः ही धारण हो जाती है। इसलिए कहा, वैल्यूज आर नॉट टॉट बट कॉट। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन हमारे अंदर सकारात्मक चिंतन, सेल्फ की रियलाइजेशन कराता है, स्वयं की स्वयं से पहचान कराता है, और यही पहचान उसकी जो इनर पावर्स है वो महसूस कराता है। और जैसे ही स्वयं को पहचान लेता है कि ये देह रूपी वस्त्र पहनकर इस सृष्टि मंच पर हम एक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये स्मृति, ये कॉन्शियसनेस, उसके अंदर की जो इनेज पावर्स हैं, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये स्वतः ही इमर्ज होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ आवश्यकता है अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें, अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्प करें, तो ये समाज बदल करके एक राम राज्य, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। उसके लिए हम सारा दिन भर में, हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर अपने अंतर मन की गहराइयों में जाकर अपने को एक ही शुद्ध संकल्प दें, मैं शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। हमारे ये संकल्प चारों ओर ये वाइब्रेशंस फैलाएंगे और पॉजिटिविटी का ऑरा बनता जाएगा। और जो उस ऑरा में, उस वातावरण में, उन वाइब्रेशंस में आएगा, उस बात को महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे। हम सब मिलकर के आज से ही हर घंटे में 5 मिनट के लिए अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर, जो सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों गुणों के स्रोत हैं, उनसे अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर, जिसको कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, उसकी उस स्मृति से स्वयं में अथाह शक्तियां भरें और उन शक्तियों की तरंगें जब स्वयं में आएंगी तो वो फैलेंगी ही फैलेंगी। लाइट हाउस चारों ओर स्वतः ही लाइट फैलाता है, उसको कहा नहीं जाता है या वो सोचता नहीं है मैं प्रकाश की किरणें फैलाऊं। वो है ही प्रकाश स्वरूप, किरणें फैलेंगी ही। तो हम सब भी स्वयं में उन
शक्तियों को धारण करें और कर्म करने के साथ साथ अपनी जो सकारात्मक चिंतन की शक्ति है, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति है, उसके भी वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाएं। आइए 3 मिनट के लिए हम अपने मन और बुद्धि को उन शक्तियों के स्रोत परमात्मा पर एकाग्र कर स्वयं में वो शक्ति का अनुभव करें। स्वयं को शक्तिशाली, शुभ, श्रेष्ठ संकल्प दीजिए। कि मैं एक समर्थ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मुझ आत्मा के पिता सर्व शक्तियों के स्रोत, गुणों के सागर मुझ आत्मा पर गुणों और शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं और मैं आत्मा इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर होती हुई सारे विश्व में शांति और शक्ति की, प्रेम और सुख की, आनंद और पवित्रता की किरणें फैला रही हूं, महसूस कर रही हूं। चारों तरफ शांति के स्पंदन महसूस हो रहे हैं। हर एक अपने में राहत की सांस ले रहा है, सुखद अनुभव कर रहा है कि कोई शक्ति मुझ आत्मा को मिल रही है। आ जाइए अपने इस साकार स्वरूप में और इस कर्म क्षेत्र पर अपना फर्ज निभाइए। ओम शांति। दोस्तों, ये थे ब्रह्मा कुमारी शारदा दीदी जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के वुमेन्स विंग के। आशा करते हैं कि दीदी जी के इस वक्तव्य को सुनकर आप सभी भी प्रेरित हुए होंगे। और अगर समाज के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो इससे बढ़कर एग्जाम्पल आपको क्या मिल सकता था। मैं पुनः आप सभी की तरफ से शारदा दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वक्ता की तरफ। परिवर्तन की बात की जा रही है। परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम गहराई से सोचें तो पता चलता है कि किसी भी चीज़ के परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं एक जागृति आवश्यक है, कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस चाहिए। जो चीज़ गलत हो रही है उससे हटकर कोई नई चीज़ करने के प्रति एक अवेकनिंग चाहिए। और जब हम जागते हैं तब हमें चीज़ें नज़र आती हैं। और बहुत बार हम खुली आँखों से सो रहे होते हैं। क्या ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है
कि हम अपने आप से फिर से वो प्रश्न करें कि ये जागृति क्या चीज़ है। इस सत्र पर हम बहुत ही सुंदर से विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे अगले वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। ब्रह्मा कुमारी के राजा पार्क जयपुर सब जोन की वो निदेशिका भी हैं। अपने जीवन के एक लंबे यात्रा में उन्होंने हजारों लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया है। और आध्यात्म यही बल तो देता है कि हम में से हर कोई बदलना तो चाहता है, मगर कभी कभार हमें वो बदलाव मुश्किल लगता है। ऐसे में संबल और बल भरता है आध्यात्म। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी से। ओम शांति। हमारी सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे विषय मिला है समाज उत्थान और महिला जागृति। पहले हम समाज क्या है, किसे कहा जाता है, इसके परिभाषा देखेंगे। परिवार का समूह समाज है। समाज से देश बनता है और देश से विश्व बनता है। तो परिवार इकाई है और इसकी धुरी नारी है। नारी ही माँ बनके बच्चों को संस्कार देती है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। परिवार में पिता बच्चों को संघर्ष करना सिखाते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। ये पाठ परिवार में बच्चों को पिता से मिलता है और गुरु मार्गदर्शन करते हैं, राह दिखाते हैं। तो इनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। माँ जो परिवार में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, न केवल बच्चों के शारीरिक पोषण, भरण पोषण, बच्चों के शारीरिक विकास की ओर सजग होती है, लेकिन उनके मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक विकास में भी माँ की भूमिका है। माँ का व्यवहार, माँ का आचरण, उनकी सोच, दृष्टिकोण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं सभी सदस्यों को। तो समाज के नव निर्माण में माँ, बहन, पत्नी, दोस्त या महिला जो अनेक भूमिकाएं अदा करती हैं, महिलाओं का एक अहम रोल है। वर्तमान में हम देखें, हमारा समाज अनेक बुराइयों में फंस गया है, जिसके फलस्वरूप अनेक समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। और सारी समस्याओं की, सारी परेशानियों की हम अगर जड़ देखें तो जड़ है
5 मनोविकार जिनको हम जानते हैं, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, और इनका भी मूल देह अभिमान है। तो आध्यात्म द्वारा हमें ये समझ में आई बात कि समस्याओं का समाधान करना है, पतन से बचाना है, पुनरुत्थान की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमें जड़ को समाप्त करना होगा। नहीं तो ये उसी प्रकार है जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की अनेक डालियां हैं, हम एक डाली काटते हैं, खराब है, दूसरी काटते, उसमें कुछ त्रुटि है, कमी है, तीसरी काटते, लेकिन पुनः वृक्ष बढ़ता है। परंतु जब हम जड़ को ही काट देते हैं तो सारी समस्या समाप्त हो जाती है। तो हम वर्तमान में समस्याओं के निराकरण में, दुख शांति के उन्मूलन में, पतन से बचाने के लिए कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। जैसे बाल विवाह के लिए कानून बना है, ये एक हमारी सामाजिक कुरीति है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। कन्या भ्रूण हत्या, कन्याओं का जीवन सुरक्षित नहीं, उनके साथ यौनाचार, व्यभिचार आदि अपराध हो रहे हैं। साथ साथ परिवार में मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक कष्ट, मानसिक यातनाएं झेलना पड़ता है, उन्हें पीड़ा मिलती है। कई प्रकार की महिलाओं के सामने चुनौतियां हैं। भेदभाव भी है, कमाने जाती हैं तो पुरुष और स्त्री में भेदभाव। हमसे मजदूर महिलाएं कहती हैं आदमियों को तो ज्यादा तनख्वाह देते हैं, हमें कम देते हैं मजदूरी। और शराब पी के आता है पति, सारी उनकी कमाई छीन लेता है और शराब में उड़ा देता है। अब उसको तो परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे ध्यान देना है। कई प्रकार की स्थितियां हैं जो भयावह है और ये रसातल की ओर समाज को ले जा रही है। अब इसमें हम बदलाव चाहते हैं, पुनः इनमें उत्थान हो, समस्याएं समाप्त हो, तो कानून बना दिया हमने बाल विवाह का, दहेज प्रथा के लिए, नारी पुरुष में समानता, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, कई प्रकार के कानून बने हैं, परंतु न्याय तो नहीं मिला। हम जड़ को समाप्त करें, और जड़ 5 विकार। ये सब क्यों हो रहा है? दहेज के लालच में वधुएं जलाई जा रही हैं, बाल विवाह और अनेक समस्याएं। इसके पीछे कारण लोभ प्रवृत्ति है ना, जिस लोभ ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। क्रोध का कारण अहंकार, कलह क्लेश होता है, फिर अहंकार से क्रोध उपजता है और क्रोध से कलह क्लेश, मनोमुटाव, झगड़े, अशांति बढ़ती है ना परिवार में, समाज में। परिवार से समाज है। शराब की लत, व्यसनों की लत हो जाती है तो कई प्रकार की
विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मोह के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं देते, गलत बात में भी बच्चों का साथ देते, बच्चे पथभ्रष्ट हो जाते और माँ मुंह में अंधी, बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे पाती है। तो जो भी हम देख रहे हैं समाज में, परिवारों में, ये सब इसके पीछे मूल कारण क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और वासना प्रबल है। वासना में इंसान अपनी बहन तक पे भी कुदृष्टि डाल लेता है और शील का पतन, कई कन्याएं इसकी शिकार हो जाती हैं। तो जड़ है सारी बातों की 5 विकार, और 5 विकारों का भी मूल देह अभिमान, दैहिक आकर्षण, इंद्रिय लालसा, कामना, भौतिकता की ओर हम अति में जा रहे हैं। संतुलन खो दिया भौतिक और आध्यात्मिक का। तो हम पुनरुत्थान चाहते हैं तो हमें जड़ को खत्म करना है, समाज में तभी बदलाव आएगा। और इसके लिए व्यक्ति का परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन लाएगा। हृदय परिवर्तन से ही संस्कारों में परिवर्तन आएगा। तो हमें अपनी सोच को पवित्र बनाना है, सोच में बदलाव लाना है, दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। हम अपने विचारों में थोड़ी मेहनत करें, विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, अध्यात्म से, ईश्वरीय ज्ञान से हम सशक्त हों। ज्ञान से हमारी बुद्धि दिव्य बनेगी और संस्कार उन्नत होंगे। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां आत्मा की हैं। तो आत्मा का उत्थान, शरीर के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, शरीर के भौतिक सुख के लिए हमने कितने प्रयास किए, लेकिन शरीर को भी चलाने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा शरीर का कंट्रोलर। तो आत्मा का भी हमें ध्यान देना है, आत्मा को भी पवित्र, शक्तिशाली, सशक्त बनाना है। मन हमारा निर्विकार हो, मन निर्मल पवित्र हो, मन सुंदर विचारों से भरपूर हो। मन का दमन नहीं है, इच्छाएं उनको मारो नहीं, उनका सब्लिमेशन है, उदातीकरण है। मन को सुमन बनाओ, सुंदर विचारों से भरपूर मन हो। अब बुद्धि ज्ञान युक्त, ज्ञान खजाने लेते लेते हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, निर्णय शक्ति प्रखर होती है, सही गलत की पहचान होती है। तो हम सही राह पे आते, गलत राह पे जाने से बच जाते। और जैसा हम कर्म करते हैं मन और बुद्धि के अनुसार, वैसे हमारे संस्कार बनते जाते हैं। मन तो चाहता है गलत करूं, मन चंचल है, मन इंद्रिय सुखों में, वासनाओं में भटकता है। बुद्धि उसको कंट्रोल करती है, बुद्धि कंट्रोलिंग पावर, निर्णय शक्ति। लेकिन बुद्धि अगर शक्तिशाली नहीं है तो मन के दबाव में आ जाती और वो विचार कर्म में आ जाता। और जो बार बार किया जाता है कर्म, वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है या संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार अनुसार ही हम फिर कर्म करने लग जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? जागृति लानी है अपने अंदर। अपने अंदर हम ज्ञान का प्रकाश लाएं। जब ज्ञान का प्रकाश आएगा, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो परमात्मा लाइट आएगी। उस प्रकाश से बुराइयों का अंधकार भागेगा। अंधकार कुछ नहीं है,
प्रकाश का अभाव ही अंधकार है ना। तो जो ये बुराइयां आई, अज्ञानता का अंधकार आया, इसको समाप्त करने के लिए ज्ञान का प्रकाश, परमात्मा की लाइट, माइट हम अपने अंदर भरते जाएं, तो ये अंधकार, अज्ञानता, बुराई स्वतः ही दूर हो जाएगी। और माताएं बहनें इसमें अपना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। वो अगर ज्ञान युक्त हो, विवेक युक्त हो, संस्कारवान हो, उनका चरित्र ऊंचा है, उनके जीवन में आदर्श हैं, तो वो परिवार को प्रभावित करते हैं, दिशा देते हैं। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। और ये कहानी हमने बचपन में सुनी, आप सबने भी सुनी होगी। एक चोर था, अच्छा बड़ा चोर, उसको फांसी की सजा दी गई। फांसी देने से पहले उससे पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे मेरी माँ से मिलना है। माँ उसके सामने आई, उसने माँ के कान काट लिए। तो पूछा, ऐसा क्यों? तो चोर ने कहा, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मैं स्कूल से और बच्चों की कॉपियां, पेंसिल, किताबें, चीजें चुरा लाता था और माँ कुछ नहीं कहती थी, मुझे रोकती भी नहीं थी। तो धीरे धीरे ये मेरी आदत में आ गया और छोटी छोटी चोरी करते करते मैं बड़ा चोर बन गया और आज मुझे फांसी हो रही है। तो इसके पीछे मेरी माँ है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि माँ ही बच्चों को गलत राह पे जाने से रोक सकती है, माँ ही बच्चों को संस्कार दे सकती है। न केवल बच्चों को, लेकिन परिवार के सब सदस्यों को वो अपने ज्ञान योग की शक्ति से, ऊर्जा से, पवित्र ऊर्जा से, अपने वाइब्रेशन से उनमें बदलाव महिला लाती है। तो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। परमात्मा ने भी ज्ञान कलश माताओं बहनों के सिर पे रखा। माता गुरु, रक्षाबंधन में माताएं भाइयों को राखी बांधेंगे। हर भाई से वो ये संकल्प लें कि वो हर एक को अपनी बहन या माँ के रूप में देखें। हर महिला उनके लिए माँ समान है, हर महिला बहन है। और ये रक्षाबंधन रक्षा करता है किससे? 5 विकारों से। तो पवित्रता का बंधन है, पवित्र और योगी बनने का संकल्प है। इससे हम पुनः परिवार, समाज, देश और विश्व में बदलाव ला सकते हैं और सुखद परिवर्तन होगा, सतयुग आएगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी का, जिन्होंने हम सबको इतनी प्रेरणाओं से भरपूर किया। जीवन को प्रेरणा का स्वरूप बनाना बहुत सारे लोगों के लिए एक स्वप्न सा लगता है, मगर जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, जिनकी बातें हम सुन रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि हाँ, हम में से हर कोई भी ये कर सकता है। अगर स्वयं का परिवर्तन किया जाए तो बाहर भी वो परिवर्तन देखा जा सकता है। अगर अंदर एक अलख जगाई जाए, अगर एक अवेकनिंग हो, तो फिर परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन आसान हो सकता है। और हमने यही बातें ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी से भी सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं, हम एक और ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये हमारे विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणापुंज भी हैं और हम सबको शुभकामनाएं भी देंगे। हमारे साथ हैं श्रीमती अपर्णा अरोरा जी। अपर्णा अरोरा जी एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। फिलवक्त ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर में अपनी सेवाएं देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, पंचायती राज और एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के लिए ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं।
जब एक महिला इतने सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती है तो क्या समाज के परिवर्तन में उनकी भूमिका कम है? यही चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है कि अगर अंदर से हम सशक्त हैं, जागृत हैं, तो समाज में एक परिवर्तन करने के लिए हम स्वयं ही वो ज्योति बन जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिगर हमारे साथ श्रीमती अपर्णा अरोरा जी हैं। आइए सुनते हैं उनसे। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वुमेन अवेकनिंग पे आपसे कुछ बातें कहनी है। तो इसमें मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं हमेशा ही प्रधान होती हैं, चाहे वो फैमिली हो, वर्क फोर्स हो। आज कहीं भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले विमेन विंग को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ही सब कुछ है, आप खास हैं इस सोसाइटी में, आपके बिना कुछ भी नहीं है। चाहे वो फैमिली है, सोसाइटी है या वर्क प्लेस है, एक विमेन का जो प्लेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होना पड़ता है। लेकिन इसमें ये भी कहना चाहूँगी मैं कि एक औरत को अपनी जगह भी बनानी पड़ती है। ईजिली अभी भी हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होता है, बट जहाँ भी मौका मिलते हैं विमेन आउटशाइन मेन इन एनी केस एंड इन ऑल द सेक्टर्स। आज हमारा पूरे वर्ल्ड में ये कोविड के कारण हमने ऑलमोस्ट 2 इयर्स जो हम लोगों ने सबने देखा है कितना सोसाइटी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड। कई लोगों को कई दुखों का भी सामना करना पड़ा है। इट हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। इसमें भी विमेन की जो भूमिका रही है वो बहुत ही, मैं मानती हूँ, बहुत ही सराहनीय रही है, क्योंकि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी, चाहे वो नर्सेज हों, ANMs हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, टीचर्स हैं और हमारे जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, उन लोगों ने बहुत आगे बढ़ के काम किया है और NGOs ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और लोगों को जो ये दुख का सामना करना पड़ा है उनकी वजह से ये काफ़ी कुछ सही रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर सबसे पहले तो शिक्षा एक महिला के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है और शुरू से हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर, मेरा मानना है कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो उसके 3 जनरेशन शिक्षित हो जाते हैं। और शिक्षा ही वो चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में, सोसाइटी में आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा मदद शिक्षा ही करती है। क्योंकि अगर आप खुद अवेयर हो, आप खुद चीज़ें पढ़ती हैं, समझती हैं, तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं, चाहे आप ये देखिए सोशल रिफॉर्म सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या आपके, अगर हम पहले की बात करें तो आज़ादी की लड़ाई हो, उस समय से ही महिला अपने हमेशा ही आगे रही हैं। और इस मौके पे मैं अपनी ब्रह्म कुमारी की जो सिस्टर्स हैं उनको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मुझे बताया गया है कि करीबन 1 लाख हमारे सिस्टर्स बहनें हैं जो ये काम कर रही हैं और 140 देश में सेवा केंद्र चला रहे हैं। और आपका दायरा एजुकेशन और मेडिकल, जैसा मुझे बताया गया है, आप सब पे काम कर रही हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो भागीदारी है सोसाइटी में वो और बढ़नी चाहिए, हमें और बढ़ाना और हमें और आगे आना चाहिए। और इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए महिलाओं को कि हमें कोई अगर मौका देगा या हमें कोई एडवांटेज मिलेगा तभी हम आगे आ सकती हैं। हम खुद भी सक्षम हैं और मैं मानती हूँ अगर एक बहन हमारी आती है तो वो साथ में कई महिलाओं को और भी प्रेरित करके और इस सेक्टर में काम कर सकते हैं, हम रिफॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी में। बच्चों, आज अभी भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों के बर्थ को बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं जो भ्रूण हत्याएं की होती हैं, इस तरह की होती हैं। तो इसमें मुझे लगता है हमें सोसाइटी की मानसिकता को हमें चेंज करना पड़ेगा। और लड़की को हम कम क्यों मानते हैं, मेरा मानना है कि हमें हमेशा ही बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हमारे सामने कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें अभी भी देखा जाता है कि अगर हमारे एल्डरली घर में हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो कई घरों में अभी भी बेटियां ही उनका साथ देती हैं, उनके सुख दुख में उनकी देखभाल करती हैं। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम महिलाएं खुद भी कुछ हम ठान लें तो हम ज़रूर आगे बढ़ के आ सकते हैं। मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी मदर भी एक प्रशासनिक अधिकारी थी। उनके द्वारा मैंने जो स्वप्न देखा मैंने उसे पूरा किया।
मेरी भी 2 डॉटर्स हैं और मैं मानती हूँ कि एक महिला जब तक हम नहीं आगे आएंगे और हमें खुद आगे आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम महिलाएं जब ठान लेंगे कि हमें आगे बढ़ना है और हमें सोसाइटी की सोच बदलनी है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता और हमें ये कार्य को अच्छा अंजाम देना है और सभी महिलाएं को मिलके अपने ही उत्थान के लिए काम करना है। तभी हमारा उत्थान, देश का उत्थान और सोसाइटी का उत्थान हमारे द्वारा हो सकता है। श्रीमती अरोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने हम सबको इंस्पायर किया। और जीवन में इन इंस्पिरेशंस को जब भी हम किसी से भी लेते हैं तो हमारे लिए भी वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को भी उनकी बातें अच्छी लगी होंगी और उनमें से कुछ चीज़ें आप अपने लिए ले जाएंगे। मैं पुनः आप सब की तरफ से श्रीमती अरोरा जी का धन्यवाद करता हूँ। आइए दोस्तों, एक और ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इन्हें पॉपुलरली बैटरी वॉली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये हैं डॉक्टर राशि गुप्ता जी। एक पायनियर हैं जो एडवांस्ड लिथियम बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग जो भारत में होते हैं, जिसे वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट लिथियम बैटरी कहा जाता है, उसमें इनका योगदान है। ये फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विजन मैक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, जो भारत ही नहीं बट विश्व भर में रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज पर काम करने वाली एक कंपनी है। इनके काम को देखते हुए इन्हें ग्लोबल वुमेन लीडरशिप 2021 के अवार्ड से भी नवाजा गया है। अक्सर इन्हें भारत में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के एक बहुत ही जाने माने नाम के रूप में देखा जाता है। साथ साथ एशियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से भी इन्हें देखा जाता है। ऐसे में जब समाज के परिवर्तन के लिए महिला की भूमिका के बारे में बातचीत की जाए तो एक ऐसे महिला से सुना जाए जिन्होंने सिर्फ भारत को ही नहीं मगर पूरे विश्व में परिवर्तन लाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं अपने बलबूते पर। ऐसे समय पर जब हम सभी एनर्जी के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों ओर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करना, एनर्जी स्टोरेज के फील्ड में काम करना, कितना बड़ा चैलेंज उन्होंने अपने आप के लिए चुना और क्या क्या चीज़ें फेस करते हुए अपने लिए नाम कमाया है, ये तो सोचने से ही पता चल जाता है। आज बड़े हर्ष की बात है कि वो आज हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर राशि गुप्ता जी से। ओम शांति, नमस्ते। आज मुझे यहाँ आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजयोगा मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं तो वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन है और इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। एक वाक्य याद आता है, कुछ साल पहले जब एक एस्ट्रोलॉजर मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि आपके भाग्य में राजयोग है। तब मैं हंसती थी, ना मैं राजयोग को समझती थी और ना संसार के नियमों को समझती थी, बट अब जानती हूँ कि उनकी भविष्यवाणी सही थी। मैं वाकई राजयोग सीख गई हूँ और काफी हद तक मैंने उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट कर लिया है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फायदा होता है। एंड काफी सालों से एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड डिसऑर्डर से मैं जूझ रही थी। 20 साल हो गए उस बात को, 20 सालों से जूझ रही हूँ, उससे बहुत लंबा समय निकाला है और अब आई एम ऑफ मेडिकेशन एंड राज योगा इज द की जो मुझे मिली, जो मेरे खजाने की चाबी जिसको कहना चाहिए, जिसने मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म कर दी और मुझे इतनी खुशी, इतना पीसफुलनेस, इतना सेटिस्फैक्शन कभी लाइफ में महसूस नहीं हुआ जितना मेरा राजयोगा के बाद मैंने महसूस किया है। दिस मेडिटेशन इज ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल and this is not just only for your life but it is also which helps you in your work, in the surroundings, in relationships. बहुत जगह आपको ये हेल्प करता है और इस बार मैंने उसको लाइव अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है। जब मैंने इसमें आई थी, जब मैं पहली बार राजयोग सीखने आई थी मेडिटेशन करने, तब मेरे नाक पे यहाँ गुस्सा रखा रहता था। मैं इतनी ज्यादा गुस्सैल थी कि बस अभी छींक दूंगी और
किसी ना किसी को फायर कर दूंगी, इतना बुरा हाल था। लोग मुझे झांसी की रानी, हिटलर, पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्योंकि मैं हर समय गुस्सा करती थी और बहुत ज्यादा उग्रता थी मुझ में। अब उतनी ही शीतलता, उतना ही शांत स्वभाव हो गया है, बहुत पीसफुल है। और माई बिजनेस एट दैट टाइम वॉज गोइंग थ्रू द लोएस्ट ऑफ द लो, मतलब इससे नीचे कोई ट्रेंच हो नहीं सकती शायद, जो मैंने लो पीरियड उस समय महसूस किए हैं। एंड अब राजयोगा से मुझे उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। एंड टुडे द होल वर्ल्ड नोज मी एज बैटरी वाली, एंड आई वॉज द पायनियर इन इंडिया टू ब्रिंग लिथियम टू इंडिया। बहुत सारे काम कर पाई उस वजह से, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव और माइंडसेट जो इस सब के लिए की होता है वो मेरा चेंज हो गया। मैं नेगेटिव माइंडसेट से बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में आ गई, और जब मैंने ये पॉजिटिव माइंडसेट अपने अंदर महसूस किया, तब मैंने जाना कि मैंने कितना कुछ मिस किया लास्ट इतने सारे सालों में। अब मैं हर एक व्यक्ति से जब मिलती हूँ या जब मेरे आसपास के लोग काम करते हैं, अब वो डरते नहीं हैं, अब वो खुशी से आके अपनी बात बताते हैं। देयर इज अ लेवल ऑफ कंफर्ट व्हिच हैज इम्प्रूव्ड एंड दैट हैज हेल्प्ड मी ग्रो अ लॉट। सो एज अ पर्सन मेरी ग्रोथ बहुत हुई, एज बिजनेस मेरी हमारी ग्रोथ बहुत हुई, इंडिविजुअली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स व्हिच आर मोर कामर, पीसफुल। लोग जो कहते हैं ना कि वो कहावत है ना, पहले एक उंगली आप सामने वाले की तरफ उठा रहे हो तो चार आपकी तरफ उठ रही है, तो ये बिल्कुल सही है। हमें सिर्फ अपने आप को चेंज करना है, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव और अपनी माइंडसेट चेंज करनी है। जब हम अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आसपास की सारी चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं, एंड इट इज फॉर गुड, हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने महसूस किया अपने अंदर, मतलब आई कुड डिफीट दैट इलनेस जिसने मुझे 20 इयर्स तक बांध के रखा था, मैं उसको डिफीट कर पाई। वो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सारे डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि ये ऐसे ही रहेगी, टॉप नॉच डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री, द बेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो पॉसिबल आप ढूंढ के ला सकते हो, एवरीबडी हैड सेड कि नहीं ये ऐसे ही रहेगी। आई वाज बेड रिडन फॉर 1.5 years एंड टुडे आई एम अ ग्लोब ट्रॉटर। मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ आराम से। आई मीन ऑफ कोर्स प्री लॉकडाउन, नॉट नाउ, बट सो इट्स लाइक एवरीथिंग कैन चेंज। इम्पोर्टेंट क्या है? आपका माइंडसेट बदलना। आपकी नेचर थोड़ी सी बदल जाए तो आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है, एंड जो वो बदलाव आता है वो आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देता है, एक बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, डलनेस लाइफ की खत्म हो जाती है। एंड ये मैंने अपने अंदर महसूस किया। एक इतनी लंबी बीमारी जिसमें को क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आई मीन एंड आई वाज बोर्न एज अ टेक्स्ट बुक नॉर्मल पर्सन, कंप्लीटली नॉर्मल, मीन सब कुछ चेंज हो गया था। एंड टुडे आई एम सो हैप्पी, सो ट्रांसफॉर्म्ड, एंड विद दिस आई हैव डिफीटेड सो मेनी अदर ऑड्स जो मेरे लाइफ में आए थे, एंड दैट इज अ होल लॉट कंट्रीब्यूशन इसमें राजयोगा मेडिटेशन का है, ब्रह्मा कुमारीज का है, मेरी नई बड़ी फैमिली का है। ब्रह्मा कुमारीज इज माय बिग न्यू फैमिली, एंड इनके कंट्रीब्यूशन से परमात्मा जब आपका हाथ, जो ये कहते हैं कि आपका हाथ पकड़ ले तो आपकी 10 गुना नहीं, मैं तो कहती हूँ 100 गुना तरक्की होती है। एंड ये तरक्की मैंने खुद से महसूस की है। कभी भी नहीं सोचा था कि इस शिखर पे पहुंच जाएंगे, एंड इट इज ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल। इतना महसूस करना अंदर से, आपके लिए जो सेटिस्फैक्शन है, जो पीस है, वो बहुत ज्यादा है। एंड ये जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ये किसी के कहने या सुनने से नहीं होता है, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका अपनी जर्नी है, ये आपकी जर्नी, और ये आपको महसूस करनी है। जब आप इसको महसूस कर लेते हैं फिर देयर इज नो रिटर्न, क्योंकि पावर का चस्का होता है, बहुत टेस्टी होती है पावर, और जिसको चस्का लग जाता है वो कभी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही मुझे इसका पावर का चस्का लग गया, और ये बहुत अच्छी, ये जो सॉफ्ट पावर है, ये जो ब्यूटीफुल पावर है, ये जो अपने आप को एम्पावर करने की पावर है, दिस इज ट्रूली ट्रांसफॉर्मेशनल। एंड अभी जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, जो ये कोरोना का पैंडेमिक का टाइम है, इसमें जो हम सब गुजर रहे हैं, मैंने पिछले 1.5 साल में, आई मीन वेट लॉस वाज सच अ मेजर टास्क, हो ही नहीं रहा था। एंड पिछले 1.5 साल में मैं जो अंतर्मुखी हो गई, अपने ऊपर फोकस किया, कंप्लीटली ऑन माई सेल्फ, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो वेल। आई मीन
it's beautiful. I mean, I like looking at myself in the mirror. अच्छा लगता है देखने के लिए. मतलब जब आप कहते हैं ना अंदर से आप खुश होते हैं तो आपकी खुशी बाहर आपकी स्किन पे, आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव में सब में दिखाई देती है. एंड ये ट्रूली एक एक पॉइंट महसूस करने वाली चीज है. जब आप इसको महसूस करेंगे तभी आप इसको औरों में बांट सकते हैं. आज ये खुशी जो मुझे मिली है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड ये मैं आई जस्ट रियली होप दैट आप सब भी इस खुशी को महसूस करेंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे एंड आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए राज योगा मेडिटेशन जरूर सीखेंगे. दिस इज समथिंग विच द वर्ल्ड नीड्स टुडे टू बिकम अ बेटर, मोर इंक्लूसिव एंड येट डाइवर्स स्पेस, जिसके लिए हम सबको मिलके एक साथ काम करना है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस नाउ, विच इज द नीड ऑफ द आवर. सो आई रियली होप दैट वी ऑल आर टुगेदर इन दिस एंड हम लोग पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर हम पूरे संसार को ट्रांसफॉर्म करेंगे. थैंक यू. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राशि गुप्ता जी का. जब आप किसी व्यक्ति के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि वो किस किस फील्ड से आगे होके निकला है, और राशि गुप्ता जी ने अपने एजुकेशन की फील्ड में यही सब कुछ किया है, बीई भी किया है तो पीएचडी तक का सफ़र किया है, तो इसी से पता चलता है कि कितना कमिटमेंट है, कितना जज्बा है किसी चीज़ को लेकर. और समाज के परिवर्तन के लिए इसी जज्बे की ज़रूरत है, और इस जज्बे को जगाने के लिए अध्यात्म एक बहुत बड़ा हथियार है. महिलाओं की जागृति समाज के परिवर्तन के लिए कितनी अहम भूमिका निभाती है, इस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं. ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग के इस ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का ये चौथा सत्र है, और हम बड़ी खूबसूरत बातें सुन रहे हैं और इन सब बातों को समझने की बेहतर कोशिश भी कर रहे हैं. मैं पुनः आप सभी की तरफ से डॉक्टर गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ. आइए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले वक्ता की तरफ चलते हैं. हमारे साथ है वृषाली मगदम जी. इन्होंने लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दी रायत शिक्षण संस्था कर्मवीर भाऊराव पाटिल कॉलेज वाशी नवी मुंबई से. एक जानी मानी लेखिका हैं जिनके अनेकों लेख टाइम्स ऑफ इंडिया, लोक सत्ता जैसे अनेकों न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए गए हैं. इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखकर अनेकों शॉर्ट स्टोरी बुक्स का संकलन किया है. साथ साथ एक नॉवलिस्ट भी हैं. निघ्रंत नाम की एक नॉवल भी इन्होंने लिखी है. इसके साथ साथ पढ़ने और पढ़ाने के शौकीन जो लोग हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, वो समाज में इनके योगदान से हम जान सकते हैं. समाज के उत्थान के लिए अनेकों संगठनों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है. 250 से भी अधिक लेक्चर्स इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में दिए हैं. ऐसे में ये हमारी खुशनसीबी है कि आज वृषाली जी हमारे साथ हैं. आइए सुनते हैं आज के विषय पर उनके विचार. वृषाली जी. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये संस्था मानव कल्याण की दिशा में बहुत साल से काम कर रही है. शांति का संदेश फैलाने का काम पूरा विश्व में करती है. नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का महत्वपूर्ण काम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी परिवार कर रहा है. पिछले शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी. परंपराओं और मान्यताओं के चलते महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था. बाल विवाह, जौहर, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, पति के मृत्यु के बाद सिर मुंडवाना, मुंडन, कष्ट सहना इत्यादि, ये सब प्रथा से औरतों को बचाने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं. समाज सुधारक सामने आए हैं. उसमें पुरुष समाज सुधारक भी सामने आए हैं. महिलाओं में उन्होंने जागृति की है, समाज में परिवर्तन लाया है. इसमें राजा राम मोहन रॉय है,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। इनका नाम लेने ये हमें बहुत जरूरी है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में भी पुणे में महिलाओं में जागृति करते समाज परिवर्तन करने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक मंडल की स्थापना की। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महिलाओं ने भी आंदोलन किया है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी बजाई है। स्वतंत्रता के बाद महिला फिर में घर में बैठ गई। तो महिला जागृति क्या है? महिला जागृति को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें महिला शक्तिशाली बनती है, जिससे वह अपने जीवन को जुड़े हर फैसले के लिए ले सकती है और समाज और परिवार में परिवर्तन ला सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनना बहुत जरूरी है। महिलाओं में ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल ला सकती है। महिला जागृति यानी समाज को पारंपरिक पितृसत्ताक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है। महिला जागृति यानी महिलाओं के सामाजिक समता, स्वतंत्रता और न्याय इनके प्रति राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना है। महिला जागृति भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो या मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करे और उनमें सामाजिक परिवर्तन लाती है। महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है। लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव अधिनियम के अनुसार नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को उनके मूल अधिकार, वो जीने का अधिकार, उसका अनुभव करने दो। गर्भाधान यानी प्रसव पूर्व पहचान करने की तकनीक, लिंग चयन पर रोक अधिनियम, जिसे हम PCPNDT बोलते हैं, प्री कंसेप्शन फ्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून है। वो कानून हमें अधिकार देता है, फिर भी वो कानून का हम पालन करते हैं क्या? आज कन्या को जन्म लेने का अधिकार हम छीन ले रहे हैं। हमें कन्या नहीं चाहिए, हमें बोझ लगता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है। एक और हमें कानून बोल देता है। फिर वास्तविकता क्या है? 1% स्त्रियों को ये प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं है। इसके साथ आज महिलाओं बहुत क्षेत्र में काम कर रही है, करियर कर रही है, नौकरी कर रही है, और वो जहां कार्यस्थल है उसमें उत्पीड़न के खिलाफ
शिकायत दर्ज कर सकती है, उसे पूरा हक है, उसका भी कानून है। पर हो रहा है क्या? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हम बोलते हैं, उसका जो लैंगिक छल होता है उसके खिलाफ वो तकरार दर्ज कर सकती है। घरेलू हिंसा, उसका भी कानून आया है, उसके बारे में भी बेटियों और महिलाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान ने, आप सबको मालूम है, स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए हैं। लैंगिक भेदभाव संविधान द्वारा निषिद्ध है, फिर भी क्या हो रहा है? स्त्रियां लैंगिक भेदभाव की शिकार हो रही है, जेंडर भेदभाव हो रहा है, कानून पारित हुआ है, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। फिर भी हमें एक ऐसे वातावरण को तैयार करना है कि महिला जागरूक होके अपने तरीके से आत्मसम्मान और गौरव को रख सकती है। भारत की जनसंख्या का आधा भाग स्त्रियों का है, फिर लड़की नहीं चाहिए ये मानसिकता की वजह से हम बोलते हैं कि सेक्स रेशो वो कम हो रहा है। 1000 लड़कों के पीछे 800 लड़कियां हमें पंजाब, राजस्थान में ऐसे छोटे छोटे गांव है, उस गांव में लड़की ही नहीं है। तो ये सब सोचने की बात है, इसके बारे में जागृति होना चाहिए, समाज में परिवर्तन आना चाहिए। ऐसी अवस्था में जब तक ऐसा पर्यावरण नहीं बनाया जाता कि स्त्रियां अपने सभी अधिकारियों को काम में लाए और वो जब तक भयमुक्त नहीं होती, भारत तरक्की नहीं कर सकता। जब स्त्रियां सशक्त और जागरूक हो जाती है तो एक मुक्त और जागरूक समाज का निर्माण हो सकता है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां अपने घर की 4 दीवारी में सिमट गई है। 4 दीवारी के बाहर आना है, समाज में, समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी है, वो उसे निभाना है। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना, उनकी सेवा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें निभाना है। और यही जागृति है, और इस जागृति से ही सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। 4 दीवारों में जो औरतें सिमट गई है, उनकी मुक्ति के लिए कोई कानूनी रुकावटें नहीं। कानून नहीं कहता घर में बैठो, घर से बाहर मत आओ। तो क्या है ये रुकावटें? ये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध है जो उन्हें विकास की ओर नहीं ले जा रहा है। मानव इतिहास में ऐसे उदाहरणों का भंडार है जिनमें स्त्रियों ने नेतृत्व किया है,
हमारी प्राइम मिनिस्टर एक स्त्री थी, हमारी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति एक स्त्री थी। और जब ये नेतृत्व हम देख रहे हैं, आज ऐसे बहुत औरतें हैं जो घर में भी और बाहर दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रही है, समाज को आगे ले जाने में अपना अनुपम योगदान दे रही है। महिलाओं में जागृति और परिवर्तन घर और बाहर दोनों, यानी क्या, यानी उनका व्यक्तिगत जीवन और समाज जीवन, ये दोनों में उनका परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब महिला सशक्त होती है तब वो सशक्त समाज को निर्माण कर सकती है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने, जो भी मैं बोली, सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले, इन्होंने महाराष्ट्र में जो औरतों के शिक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो महात्मा फुले हमेशा कहते थे कि घर में एक पुरुष उसकी शिक्षा हो गई तो परिवर्तन नहीं होता, घर में एक औरत उसकी शिक्षा हो गई तो पूरा घर का परिवर्तन हो जाता है, पूरा कुटुंब में जागृति हो जाती है। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिला जब सशक्त समाज निर्माण करती है, उसका सरोकार केवल अपने परिवार से नहीं होता, अपितु संपूर्ण समुदाय के साथ होता है। वे अधिक लोगों के लाभ की बात सोचती है, खुद के बारे में बहुत कम सोचती है। कुटुंब का कैसा भला हो जाए, समाज में कैसा भला हो जाए, जो पीड़ित है उनको कैसी मदद मिलनी चाहिए, ये जो महिलाओं में जागृति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। हाल में भारत में महिलाओं में जागृति लाने के लिए राज्य प्रयत्नशील है। स्वायत्त समूह, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, स्वयंसेवी संस्था कहते हैं, वो भी काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। महिलाओं के शिक्षा पर काम कर रही है, महिलाओं के हेल्थ पर काम कर रही है, महिला जो पीड़ित है उन पर काम कर रही है। जेंडर असमानता को हटाने के लिए ये सब काम हो रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, एनजीओज कर रही है। इसमें कानून भी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान जिसने हमें ये सब अधिकार दिए हैं, कानून ने हमें ये सब अधिकार दिए हैं। डाउरी का कानून कब आया? बहुत साल पहले आया, फिर हम वो निभा रहे हैं क्या? कानून को सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन हम समझ रहे हैं क्या? समझना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, तभी सामाजिक परिवर्तन होगा, तभी महिलाओं में जागृति हो जाएगी। यदि हम भारत की विकास योजनाओं को देखें तो महिलाओं की यात्रा समाज कल्याण से लेकर विकास और सशक्तिकरण तक है। भारत सरकार ने 2001 साल स्त्री सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है। आप सबको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन हम मनाते हैं,
पूरा विश्व में हम मनाते हैं। 8 मार्च ये दिन हम महिलाओं को सक्षमीकरण का दिन मान के विश्व में हम मनाते हैं। स्त्रियों में एक व्यापक चेतना आनी चाहिए कि वे अपने मुद्दों को बड़ी क्रियाशीलता से रखें। उन्हें जो कहना है वो उन्होंने इसी तरह से जागरूक करना है, उनमें उनकी भागीदारी होनी है। इसके दौरान कई नीतियां और कार्यक्रम भी बनाए गए हैं जिनमें स्त्री और पुरुष राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, जीवन और आर्थिक क्षेत्रों में समान भागीदारी कर रहे हैं। बहुत योजना है। स्वयं सिद्धा आपने सुना होगा, स्वाधार योजना है। महिलाओं को शिक्षा में जो सुविधा दी जा रही है, राजनीति में भी उनको रिजर्वेशन मिला है, ये सब हम सब देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला आंदोलन, स्वायत्त संस्था, हमारा राज्य महिलाओं के लिए जो काम कर रहा है उससे जागृति आ रही है, समाज परिवर्तन हो रहा है। हिंसा हो, मारपीट हो, दुर्व्यवहार हो, महिलाओं ने मदद लेना है, साथ निभाना है, एकजुट करना है और सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। आज शिक्षा, समाज, कुटुंब, काम करने वाला क्षेत्र, कार्यस्थल हम बोलते हैं, इस सब में सुधार दिखाई दे रहा है, परिवर्तन हुआ है। फिर भी हमें और परिवर्तन है और समानता चाहिए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी नारी सशक्तिकरण का काम कर रही है। एक सहजतापूर्ण वातावरण निर्माण का लक्ष्य है। महिला और पुरुषों में समानता लाने का प्रयास हो रहा है। महिला जागृति और सामाजिक परिवर्तन अचानक नहीं होता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वो एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया शतकों से हो रही है। जागृति, परिवर्तन, बदलाव, ये सब एक प्रक्रिया का नतीजा है। हम सब एक सशक्त समाज निर्माण करेंगे, ये हमें विश्वास है, जिसमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय अग्रसर रहेगी। शिवांगी दीदी का मैं यह आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे आपके साथ संवाद करने की संधि दे दी। धन्यवाद। इधर मैं रुकती हूँ। फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद वृषाली मुग्दुम जी का, जिन्होंने हम सबको प्रेरणाओं से भरपूर किया। आशा करता हूँ कि आप सभी ने भी उनकी बातों को एंजॉय किया होगा। इस सेशन के लिए जो थीम लिया गया था कि अगर वुमेन अवेकनिंग होता है तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है, वो हम इन अपने सभी महिला लीडर्स से सुन चुके हैं।
उन सब के जीवन में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उन सब का आधार कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग है, एक जागृति है, एक आत्म जागृति है जो उनके जीवन में नजर आती है। दोस्तों, यही जागृति समाज के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ब्रह्मा कुमारीज़ की एक छोटी सी पहल यही रही है कि अगर हर एक इंसान अपने आप को जागृत करे तो फिर इस विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। ब्रह्मा कुमारीज़ का यही ध्येय पिछले 80 वर्षों से चल रहा है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को एक परिवर्तित रूप दें। आज दुनिया में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो उसे ठीक करने की वजह भी हमारे पास है और उसका सामर्थ्य भी हमारे पास है। परमात्मा की इन्हीं प्रेरणाओं के साथ कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है, और जब नारी शक्ति का सम्मान होगा तब विश्व का परिवर्तन होगा। इसी नारे के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारीज़ के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के महिला प्रभाग की तरफ से आप सभी का पुनः धन्यवाद, नमस्कार और ओम शांति।